तो भाई अच्छी खासी फ्यूड को ख़राब कैसे करा जाता है शायद ट्रिपल एच बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। आज की स्मैकडाउन में कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की फ्यूड में भी कुछ ऐसा ही हाल हो गया। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, जिसमें WWE ने कुछ अतरंगी सी चीज़ें कर दी। तो वही जानने के लिए कि क्या कुछ हुआ आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, वीडियो को लास्ट तक देख लेना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अभी पिछले कुछ टाइम की तरह आज भी स्मैकडाउन को रैंडी ऑर्टन ओपन करते हैं। आज की स्मैकडाउन क्योंकि उनके होम टाउन से थी तो भाई उनकी फैमिली भी आज क्राउड में बैठी हुई थी। अभी रिंग में आने के बाद सबसे पहले रैंडी ऑर्टन क्राउड से बड़े खुश लग रहे थे और यहाँ वो कोडी रोड्स की तरह कहते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। जिसके बाद वो क्राउड से कहते हैं कि भाई अब अगली बार जब मैं यहाँ आऊँगा तो चैम्पियनशिप के साथ आऊँगा। और यहाँ क्राउड को वो खुश नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो ये भी कहते हैं कि ये मैं तुम लोगों के लिए नहीं करूँगा, ये मैं अपनी फैमिली के लिए करूँगा। इसके बाद रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स और स्टेफनी मैकमैन की रॉ की कन्वर्सेशन को मेंशन करते हुए कहते हैं कि स्टेफनी मैकमैन सही कह रही थी कि तू मुझे कभी हरा नहीं सकता, और ये जो करंट वर्जन मेरा निकल कर आया है भाई ये तूने ही निकाला है। रेसलमेनिया में अब उनका प्लान है कोडी रोड्स से टाइटल लेने का और कोडी रोड्स को खाली हाथ घर भेजने का। अब यहाँ इसके बाद कोडी रोड्स आते हैं जो कि भाई बड़े गुस्से में आए थे और ऐसा लग रहा था कि अब रैंडी ऑर्टन की धुलाई होने वाली है। स्टार्टिंग में तो भाई पिट भी रहे थे रैंडी ऑर्टन, लेकिन इसके बाद पैट मैकेफे अचानक से आते हैं और लो ब्लो मार देते हैं कोडी रोड्स को। अभी यहाँ थोड़ी देर के लिए तो भाई शॉक में थे फैंस, लेकिन इसके बाद जो पैट मैकेफे बोलते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा तगड़ी डिसअपॉइंटमेंट आई थी। कुछ टाइम पहले पैट मैकेफे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि WWE का बिजनेस सही नहीं चल रहा है और अब उनका इंटरेस्ट ज़्यादा जा नहीं रहा है वहाँ, इसलिए वो WWE में रिटर्न नहीं कर रहे थे। तो यहाँ भाई पूरा ब्लेम वो कोडी रोड्स के ऊपर डालते हैं कि इसकी वजह से बिजनेस सही नहीं चल रहा है और पैट मैकेफे का इंटरेस्ट नहीं जा रहा है देखने में WWE को। यहाँ वैसे फैंस के मन की बात बोल दी पैट मैकेफे ने, लेकिन इसके बाद वो रिवील करते हैं कि वही रैंडी ऑर्टन से इतने टाइम से बात कर रहे थे और उन्होंने रैंडी ऑर्टन को याद दिलाया कि भाई तू असली रैंडी ऑर्टन है और अपने अंदर के जानवर को जगा ले, ताकि WWE में एटीट्यूड एरा वाली वाइब आ जाए और पैट मैकेफे को देखने में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। अभी वैसे जब तक ये पैट मैकेफे का प्रोमो चल रहा था रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स की धुलाई कर रहे थे। यहाँ वो चेयर भी लेकर आए थे और कोडी रोड्स को उठने नहीं दे रहे थे। जिसके बाद सिक्योरिटी के साथ निक ऑल्डिस भी आते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने उन्हें भी रिंग में नहीं जाने दिया। जाते जाते वैसे कोडी रोड्स के कान में कुछ कहकर जाते हैं रैंडी ऑर्टन, जो कि शायद अब हमें बाद में बताया जाएगा। अभी भाई ये सेगमेंट तो ठीक था, लेकिन पैट मैकेफे सिचुएशन में बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठ रहा है। बहुत ज़्यादा रैंडम सी चीज़ लग रही है कि पैट मैकेफे से बात कर रहे थे इतने टाइम से रैंडी ऑर्टन, कोई भाई ये बात सेंस ही नहीं बना रही। इससे अच्छा रैंडी ऑर्टन खुद की ही वॉइसेस सुनकर रिवील करते कि वो खुद की ही बातें सुन रहे थे तो ज़्यादा बेटर होता। अच्छी खासी फ्यूड का भाई कवाड़ा कर रही है WWE। इसके बाद वैसे बैक स्टेज भी हमें पैट मैकेफे देखने को मिलते हैं जो कि रैंडी ऑर्टन के साथ निकल लेते हैं और यहाँ वो कह के गए हैं कि अब वो बिजनेस की बातें करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मैच रेहा रिप्ली मिचिन के बीच में होता है और मिचिन को रेहा रिप्ली यहाँ सबमिशन से हरा देती हैं। इसके बाद अगेन वही सेम चीज़ हमें दिखाई जाती है कि रेहा रिप्ली के ऊपर बीफैब, मिचिन और जेड कारगिल का अटैक हो जाता है, लेकिन इस बार यहाँ रेहा रिप्ली को सेव करने के लिए ईओ स्काई आ जाती हैं। तो अभी नंबर्स गेम भारी पड़ रहा है रेहा रिप्ली के ऊपर, तो ईओ स्काई को यूज़ करा जाएगा अब रेहा रिप्ली की मदद करने के लिए। वैसे इस फ्यूड का भी अब WWE ने काम ख़त्म कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमें सोलो सिकोआ, टामा टोंगा और MFT वाले बंदे देखने को मिलते हैं, जहां फिर से आज अंकल हाउडी के साथ सोलो सिकोआ को मैच करवाना है किसी का। और भाई ये मैच लालटेन के लिए होने वाला था, लेकिन इसके बाद टामा टोंगा फैंस के दिल की बात बोल देते हैं कि भाई क्या इतने टाइम से हम लालटेन के लिए लड़ रहे हैं। अभी सोलो सिकोआ को ये बात पसंद नहीं आती तो वो उन्हीं को चुन लेते हैं अंकल हाउडी से लड़ने के लिए। जिसके बाद टामा टोंगा कह के जाते हैं कि भाई किसी और बंदे को मत भेजना क्योंकि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अंकल हाउडी और टामा टोंगा का मैच होता है और ठीक ठाक सा ये मैच था, जहां पर सोलो सिकोआ आ जाते हैं और यहां वो लालटेन से अटैक करने के लिए जा रहे थे अंकल हाउडी पर, लेकिन रेफरी देख लेता है। इसके बाद यहां टामा टोंगा कहते हैं कि भाई मुझे तेरी मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ वो डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे और इसका फ़ायदा अंकल हाउडी उठाते हैं और सिस्टर एबिगेल के साथ उन्होंने ये मैच जीत लिया है। और फाइनली भाई सोलो सिकोआ से लालटेन लेकर टामा टोंगा अंकल हाउडी को दे देते हैं और अब शायद हमें इस फ्यूड पर ब्रेक लगता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन अब टामा टोंगा की हरकतें देखकर लग रहा है कि WWE शायद उनका जल्दी फेस टर्न कराने वाली है। इसके बाद वैसे सोलो सिकोआ और टामा टोंगा का एक और सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां टामा टोंगा से सोलो सिकोआ बड़े गुस्से में लग रहे थे और यहाँ उनका कहना था कि भाई तूने लालटेन क्यों दे दी। जिसके बाद टामा टोंगा भी गुस्से में कहते हैं कि क्योंकि उस लालटेन की वजह से हम स्टक हो गए थे और स्मैकडाउन को रूल करने के लिए हमें उस लालटेन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बैक स्टेज से एलिस्टर ब्लैक और मैट कैराडोना का भी एक सेगमेंट दिखाया जाता है और इनके बीच में भाई बकवास बातें चल रही थी, जिसके बाद इनका मैच फाइनल हो जाता है। नेक्स्ट एलिस्टर ब्लैक और मैट कैराडोना का मैच भी होता है, जहां एलिस्टर ब्लैक जीत जाते हैं
बाकी इस मैच में देखने लायक कुछ खास था नहीं। और अगेन इसके बाद एक और रैंडम मैच क्रिएट करा जाता है जब किट विल्सन और मिस परेशान थे डैनहाउज़न के कर्ज से, लेकिन यहाँ आर्ट्रोज आ जाते हैं और यहाँ भाई उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है जो कि किसी ने दिया नहीं था उन्हें। तो आज भाई टैग टाइटल्स के लिए किट विल्सन मिस का मैच होगा डेमियन प्रीस्ट और आर्ट्रोज के साथ। अगेन एक और रैंडम चीज़ जो कि शायद कोई देखना नहीं चाहता होगा। नेक्स्ट इसके बाद हमें सैमी ज़ेन देखने को मिलते हैं बैक स्टेज से, जो कि निक ऑल्डिस से कहते हैं कि भाई मुझे आज पायरोज मिलने वाले हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने चैंपियनशिप जीत ली थी लास्ट वीक। इसके बाद निक ऑल्डिस कहते हैं कि भाई तुझे जो चाहिए वो तुझे मिल जाएगा क्योंकि अब तू चैंपियन बन चुका है। लेकिन सैमी ज़ेन के रिंग में जाने से पहले ट्रिक विलियम्स का म्यूजिक हिट होता है और ट्रिक विलियम्स आ जाते हैं और जो पायरोज सैमी ज़ेन को मिलने वाले थे वो ट्रिक विलियम्स ले लेते हैं। यहाँ वैसे ट्रिक विलियम्स के साथ कोई रैपर वेपर भी आया था जो कि पता नहीं भाई क्यों आया था। इसके बाद दोनों मिलकर थोड़ी बकवास करते हैं और सैमी ज़ेन की एंट्री हो जाती है। यहाँ सैमी ज़ेन कहते हैं कि भाई तुम लोग मेरा पायरोज ले सकते हो, लेकिन जो मैं रिंग के अंदर आकर करूँगा वो मेरी मेन थिंग है, और उन्हें पायरोज से ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। हाँ वैसे सैमी ज़ेन का कैरेक्टर अब धीरे धीरे हील बनता जा रहा है, तो भाई क्राउड भी सैमी ज़ेन की तरफ टर्न कर रहा है। स्पेशली कार्मेलो हेयस को हराने के बाद अब सैमी ज़ेन को बहुत ज़्यादा बूज मिलने चालू हो गए हैं। तो फिलहाल थोड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है कि हील कौन है और फेस कौन है। इसके बाद भाई कार्मेलो हेयस भी यहाँ आते हैं जिन्हें अपनी चैंपियनशिप के लिए रीमैच चाहिए, क्योंकि सैमी ज़ेन ने ट्रिक विलियम्स की इंटरप्शन के साथ लास्ट वीक चैंपियनशिप जीती थी। यहाँ पहले तो सैमी ज़ेन मना कर देते हैं कि भाई मैं तुझे चैंपियनशिप के लिए मौका नहीं देने वाला और रेसलमेनिया के बाद आना, लेकिन भाई क्राउड उन्हें भड़का देता है, जिसके बाद फाइनली वो जाकर कह देते हैं कि ठीक है आज तुझे चैंपियनशिप के लिए मौका मिल जाएगा। अभी यहाँ इसके बाद कार्मेलो हेयस तो खुश होकर चले जाते हैं और सैमी ज़ेन भी जाते जाते ट्रिक विलियम्स के मुंह पर मुक्का मार के जाते हैं। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट और आर्ट्रुथ हमें बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं, जहां आर्ट्रुथ का कहना था कि भाई उन्होंने किट विल्सन और मिस को इसीलिए टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मौका दे दिया क्योंकि ऑस्का ने उन्हें कर्ज कर दिया था। यहाँ वो डैनहाउज़न को ऑस्का समझ रहे थे, क्योंकि दोनों ही फेस पेंट लगाते हैं, तो बेचारे आर्ट्रुथ शायद कन्फ्यूज़ हो गए। नेक्स्ट इसके बाद बेली, लायरा वल्कीरिया, अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर का मैच होता है। अभी ये मैच इसीलिए हो रहा था क्योंकि इनके रेसलमेनिया के फैटल 4 मैच को थोड़ा बिल्ड करना होगा। बाकी बात करें मैच की तो भाई ठीक ठाक सा मैच था, जहां शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस की विक्ट्री हो जाती है। और इसके बाद फिर से अगेन वही सेम चीज़ हमें दिखाई जाती है जब लेस लेजेंड और नाया जैक्स आकर अटैक कर देते हैं। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से मिज और किट विल्सन देखने को मिलते हैं, जो कि भाई डैनहाउज़न के कर्ज से परेशान हो चुके हैं और अपने मैच की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इसके बाद यहाँ डैनहाउज़न आ जाते हैं, जो कि कहते हैं कि आज वो टैग टीम टाइटल्स का जो इनका मैच होगा वहाँ रिंग साइड पर होंगे, और हो सकता है भाई वो अपना कर्ज हटा लें, जिसकी वजह से टैग टीम टाइटल्स किट विल्सन और मिस के हाथ में आ जाए। लेकिन यहाँ मिज और किट विल्सन साफ साफ मना कर देते हैं, पर बाद में हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला था। डैनहाउज़न को भाई WWE ने कॉमेडी के हिसाब से बहुत ज़्यादा तगड़ा बिल्ड करा है, क्योंकि अभी वो भाई कुछ भी करते हैं वो बहुत ज़्यादा फनी सा लगता है। इसके बाद हमें इनका टैग टीम मैच देखने को मिलता है और भाई ठीक ठाक सा मैच था, लेकिन यहाँ बड़ी ही रैंडम सी चीज़ें हो रही थी। एक मोमेंट पर यहाँ डैनहाउज़न भी आ जाते हैं, जिनसे मिस बड़े गुस्से में बात कर रहे थे, जिसके बाद डैनहाउज़न फिर से मिस को कर्ज लगाने जा रहे थे, लेकिन मिस रेफरी को आगे कर देते हैं और वो कर्ज रेफरी को लग जाता है। जिसके बाद हमें इसका असर भी देखने को मिलता है जब मिस आर्ट्रुथ को पिन कर रहे थे, लेकिन रेफरी काउंट ही नहीं कर पाता क्योंकि भाई उसका हाथ हवा में रुक जाता है। पता नहीं भाई क्या ही बकवास सी चीज़ें हो रही थी। जिसके बाद यहाँ मिस डैनहाउज़न को स्कल क्रशिंग फिनाले मारने जा रहे थे, लेकिन अचानक से लाइट्स आउट हो जाती हैं और डैनहाउज़न भाग लेते हैं। बात करें मैच के एंड की तो भाई साउथ ऑफ हेवन के साथ यहाँ डेमियन प्रीस्ट और आर्ट्रुथ ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। आज ऐसा लग रहा है कि WWE ने सस्ते नशे करके स्मैकडाउन बुक करी थी। बाकी इसके बाद किट विल्सन और मिज रिंग में थे, तभी अचानक से कोडी रोड्स आते हैं और किट विल्सन को क्रॉस सोर्स लगा देते हैं। यहाँ कोडी रोड्स बड़े गुस्से में लग रहे थे और वो पैट मैकेफी की सिचुएशन को बताते हैं कि भाई ये बंदा अचानक से कैसे आ गया। पैट मैकेफी को यहाँ लोगन पॉल विदाउट मसल बोला जाता है। इसके अलावा भी कोडी रोड्स बहुत सारे खतरनाक से वर्ड्स उनके लिए लेकर आए थे, और कोडी रोड्स यहाँ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे फैंस कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे और WWE ने पप्पू सी चीज़ लेकर आगे कर दी, जो कि सच में आज फैंस फील कर रहे थे। इसके बाद वो थोड़ी अभद्र भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन एंड में कोडी रोड्स कह के जाते हैं कि फाइनली अब उन्होंने अपने अंदर की आवाज़ों को सुन लिया है, जैसे कि रैंडी ऑर्टन सुनते आ रहे थे, क्योंकि इतने टाइम से सब उनसे बोल रहे थे कि भाई अपने अंदर के जानवर को जगा, तो आज फाइनली वो जगा रहे हैं और अब रैंडी ऑर्टन नहीं सुनना चाहेंगे जो आगे वो बोलने वाले हैं।
यहाँ कोडी रोड्स अपनी कीमत भी बता रहे थे कि भाई मेरी वजह से भी मेरा भी योगदान होता है टिकट्स को सेल करने के लिए। तो ये चीज़ एक तरफा नहीं होती कि उनकी फ्यूड किसी बंदे के साथ हो रही है तो वो बंदा ही फ्यूड चला रहा है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है उनके हिसाब से। वैसे ये प्रोमो बहुत ज़्यादा खतरनाक सा लग रहा था कोडी रोड्स का, और ऐसा लग रहा है कि अब थोड़े सीरियस से कोडी रोड्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें यूएस टाइटल के लिए मैच देखने को मिलता है सैमी ज़ेन और कार्मेलो हेस का, और इस मैच को WWE ने मेन इवेंट में डाला था। इस मैच में ट्रिक विलियम्स भी हमें रिंग साइड से देखने को मिलते हैं। अभी मैच तो ये अच्छा था, जैसे रेसलिंग वाइज इनके बाकी के मैचेस अच्छे होते हैं, ये भी भाई उतना ही अच्छा था, लेकिन क्राउड की तरफ से सैमी सक्स के बड़े लाउड चैंट्स लगाए जा रहे थे। तो भाई सैमी ज़ेन की तरफ फैंस का फेवरेटिज्म धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब बात करें मैच के एंड की, तो एक मोमेंट पर सैमी ज़ेन का शायद नी हर्ट हो जाता है, जिसे रेफरी देखने के लिए जाता है। यहाँ सैमी ज़ेन भी आ रहे थे तो रेफरी उन्हें भी हटाने के लिए आगे बढ़ता है, और रेफरी को साइड करके सैमी ज़ेन सीधा हेलुआ किक मार देते हैं कार्मेलो हेस को। और यहाँ इसके बाद उन्होंने भाई अपने टाइटल को रिटेन भी कर लिया है। लेकिन इसके बाद ट्रिक विलियम्स और वो रैपर वाला बंदा आता है और सैमी ज़ेन की धुलाई हो जाती है। इसके बाद ट्रिक विलियम्स यूएस टाइटल को रेस करते हैं और भाई स्मैकडाउन ऑफ एयर चली जाती है। आज की स्मैकडाउन देखकर लग रहा था कि WWE ने शायद फैंस को टॉर्चर करने के लिए बनाई थी। स्पेशली भाई जिसने लाइव देखी होगी उसे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। कहीं से भी कुछ भी उठाकर डाल दिया और भाई स्मैकडाउन बन गई। और जो चीज़ थोड़ी अच्छी चल रही थी इतने टाइम से, WWE ने आज उन्हें भी खराब कर दिया। ट्रिपल एच को वैसे एक बार फिर से रिवाइंड करके स्मैकडाउन देखनी चाहिए कि क्या करा उन्होंने। आज वैसे ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू के WWE ने अलग अलग वीडियो पैकेजेस ही दिखाए थे, और वो हमें स्मैकडाउन में देखने को नहीं मिले। तो कमेंट में बताओ आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।